कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग जबरदस्त होंगे। आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M32 प्राइम एडिशन। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन बाय करने के लिए सोच रहे हो, ये वीडियो को लास्ट तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आप लोग बहुत आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। इस फोन के ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस का सिंबल दिखाई नहीं देता है और एक बार स्वाइप करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस का सिंबल दिखाई देता है। लेकिन इसको आप एक बार स्वाइप करने के बाद भी लेकर आ सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट के अंदर आना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा क्विक पैनल लेआउट। ये जो ब्राइटनेस कंट्रोल है यहाँ पे देख लीजिए, शो ऑलवेज कर देना और डन कर देना। अभी देखिए, अगर मैं एक बार स्वाइप करूंगा तो यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल दिखाई देगा। इस फोन में सैमसंग डायलर है, गूगल डायलर नहीं है। उसके वजह से कॉल रिकॉर्डिंग मस्त होता है और ऑटोमेटिकली हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहता है। रिकॉर्डिंग के टाइम में भी कोई भी नोटिस वगैरह भेजता नहीं है। उसको ऑन करने के लिए डायलर के अंदर आना पड़ेगा। 3 डॉट के अंदर आने के बाद सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स, इसको इनेबल कर देना। जो भी इनकमिंग कॉल या जो भी आउटगोइंग कॉल जाएगा, हर एक कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। उसको ऑन करने के लिए सेटिंग के अंदर, डिस्प्ले के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नेविगेशन बार। यहाँ पे आने के बाद स्वाइप जेस्चर्स को इनेबल कर दीजिए। बटन देख लीजिए गायब हो जाएगा, जेस्चर्स इनेबल हो गया है। इस साइड से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे। स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, रिसेंट मेनू में आओगे। इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। इस फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, उसके वजह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इसको इनेबल कर देना। टैप टू शो के अंदर आओगे तो यहाँ पे देख लीजिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। अगर आप हमेशा ऑन रखना चाहते हो तो शो ऑलवेज करके रख सकते हो। अगर आप चाहते हो शेड्यूल रहे, मतलब रातों के टाइम में ऑफ रहे, तो यहाँ पे शो एज शेड्यूल के ऊपर टैप करके टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो। क्लॉक स्टाइल के ऊपर टैप करके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कौन सा स्टाइल आप चुनना चाहते हो वो भी सिलेक्ट कर पाओगे और आपके हिसाब से आप कलर भी चुन पाओगे, कौन सा कलर आप लोगों को चाहिए। जैसे कि ये मुझे व्हाइट कलर में चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए व्हाइट कलर हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टाइल दिया है। अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो इमेज क्लॉक के अंदर आने के बाद यहाँ पे गैलरी से कोई भी पिक्चर उठा सकते हो या तो यहाँ से कोई भी स्टिकर वगैरह आप लगा सकते हो बहुत आसानी से। नोटिफिकेशन बार में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है और कई बार क्या होता है, बहुत सारे नोटिफिकेशन आने की वजह से यहाँ पे क्लियर कर देते हो और बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो आपने गायब कर दिए। लेकिन इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आया है, सारे ही नोटिफिकेशन को एक ही जगह में चेक कर पाओगे। इसको ऑन करने के लिए सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर, एडवांस सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, सारे ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। जब आप लोग कंट्रोल पैनल में जाते हो, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट। बहुत सारे लोगों को ये इरिटेटेड भी लगता है, इसको बंद भी कर सकते हो। उसके लिए 3 डॉट के अंदर आना है। यहाँ पे क्विक पैनल लेआउट के अंदर यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट में यहाँ पे डोंट शो करके डन कर देना। अभी देखिए, अगर आप लोग स्वाइप करोगे तो कुछ भी ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। कोई भी एप्लीकेशन के लिए नोटिफिकेशन रिमाइंडर लगाना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। मान लो व्हाट्सएप में कोई भी नोटिफिकेशन आया है और जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था उस टाइम आप फोन के आसपास नहीं हो, लेकिन ये फोन क्या करेगा, हर 1 मिनट में, यानी कि आप जो सिलेक्ट करोगे 2, 3 या 5 मिनट, उस टाइम के हिसाब से आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, मतलब साउंड करेगा। उसको ऑन करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट के अंदर आना है। स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे देख लीजिए नोटिफिकेशन रिमाइंडर दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। आप रिमाइंडर टाइम को आप सिलेक्ट कर सकते हो, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट। और यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको हर बार रिमाइंडर चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप यूज कर रहे हो, रिसेंट मेनू में जाने के बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर देना। यहाँ पे पॉपअप व्यू दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर देना, पॉपअप व्यू में आ जाएगा। आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो, ये जो पॉपअप है ये हमेशा टॉप में रहेगा। देख लीजिए, मैं मैसेज ओपन किया हूं लेकिन YouTube हमेशा टॉप में है। यहाँ पे टैप करके आप फुल स्क्रीन या छोटा स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। देख लीजिए, यहाँ पे पॉपअप व्यू जैसा खुल के आ गया है, तो यहाँ से टैप करोगे फिर से यहाँ पे खुल जाएगा। रिसेंट मेनू में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करोगे, स्प्लिट स्क्रीन व्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप कर देना और नीचे से कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लेना। बेसिकली एक साथ आप 2 एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। ऊपर की तरफ YouTube यूज कर रहा हूँ, नीचे की तरफ प्ले स्टोर। और यहाँ पे टैप करने के बाद आप स्वाइप
स्वाइप भी कर सकते हो, यानी कि जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो एप्लीकेशन है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत आसानी से ये सब कुछ आप कर सकते हो। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप करोगे एक बार जैसा खुल के आएगा। ये सारे शॉर्टकट है, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन को ऐड करके रख सकते हो। शॉर्टकट के हिसाब से अगर आपको तुरंत चाहिए तो स्वाइप करके अंदर जा सकते हो एप्लीकेशन के। इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर टैप कर देना, यहाँ पे एडिट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आपको पसंद है ऐड कर सकते हो, कोई भी पसंद नहीं है तो यहाँ से आके आप माइनस कर देना, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सिक्योर फोल्डर वगैरह बहुत कुछ दिया गया है। सुपर एमोलेड की वजह से जो डार्क मोड है वो बहुत ज्यादा डार्क है। यहाँ पे देख लीजिए मैं डार्क मोड ही यूज कर रहा हूँ। इसको ऑन करने के लिए डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डार्क थीम दिखाई देगा, इसके अंदर आ जाना। डार्क मोड सेटिंग के अंदर आओगे, इसको शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। मेरे को डार्क मोड बहुत पसंद है। डार्क मोड के साथ साथ आई कंफर्ट मोड भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, आई कंफर्ट शेड्यूल दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले का जो कलर है वो स्लाइटली चेंज हो जाता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक फोन को इस्तेमाल कर रहे हो आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचाएगा। इसको आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको चाहिए। सैमसंग के इस फोन में कोई भी टेम्पर ग्लास वगैरह चिपका के नहीं देता है, आपको बाजार से टेम्पर ग्लास वगैरह लगाना पड़ता है। कई बार क्या होता है टेम्पर ग्लास लगाने के बाद फोन उतना अच्छी तरीके से टच नहीं लेता है। ये इशू भी सैमसंग के फोन में फिक्स कर दिया गया है। सेटिंग के अंदर आने के बाद डिस्प्ले के अंदर नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा टच सेंसिटिविटी, इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करोगे तो टेम्पर ग्लास के ऊपर से भी टच करोगे स्मूथली टच होगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को बहुत आसानी से आप हाइड कर पाओगे। उसके लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर नीचे की तरफ आओगे, हाइड ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। जो भी एप्लीकेशन हाइड करना हो सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ पे डन कर देना। वो एप्लीकेशन ऐप ड्रॉयर में दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे देख लीजिए हाइड ऐप में आ जाएगा। होम स्क्रीन में इस तरीके से स्वाइप करोगे ये नोटिफिकेशन पैनल खुल के आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐप ड्रॉयर चाहिए स्वाइप करने के बाद, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको ऑफ कर देना। अगर मैं स्वाइप करूं तो देख लीजिए ऐप ड्रॉयर आ रहा है, नोटिफिकेशन पैनल नहीं आ रहा है। ऊपर से स्वाइप करना पड़ेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन ड्रॉयर आएगा। डायलर के अंदर बहुत सारे सेटिंग मिलता है, मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बता देता हूं। यहाँ पे डायलर के अंदर सेटिंग में आ जाना, कॉल बैकग्राउंड दिखाई देगा। बेसिकली जब कॉल वगैरह आता है इस तरीके से बैकग्राउंड आ जाता है, इसको आप चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में आने के बाद तरह तरीके का बैकग्राउंड दिया गया है, कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हो। जब कॉल वगैरह आएगा कॉल के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ एनिमेशन दिखाई देगा। बहुत सारे एनिमेशन है, अगर आप कोई भी कार्टून कैरेक्टर को रखना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे देख लीजिए आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर पाओगे। कॉल सेटिंग के अंदर कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप, इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल पॉपअप दिया गया है। आप यहाँ पे फुल स्क्रीन में भी कन्वर्ट कर सकते हो या मिनी पॉपअप यानी कि छोटा सा खुल के आएगा, उस तरीके से आपके हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है। एडवांस फीचर्स के अंदर यहाँ पे वन हैंड मोड देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। अगर इस तरीके से स्वाइप करके रखोगे तो यहाँ पे देख लीजिए वन हैंड मोड इनेबल हो चुका है। इस साइड में ले आने के लिए इस एरो के ऊपर टैप कर दीजिए, इस साइड में आ जाएगा। एडवांस फीचर्स के अंदर साइड की का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे ओपन ऐप के ऊपर टैप करोगे ना तो बहुत सारे एप्लीकेशन खुल के आएगा। कोई भी एप्लीकेशन साइड की के हिसाब से यूज कर सकते हो। मैं फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं लॉक स्क्रीन में पावर बटन को डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए लॉक स्क्रीन मांगेगा, पासवर्ड देने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। एडवांस फीचर्स के अंदर मोशन एंड ग्राफिक्स का फीचर्स भी देखने को मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट टू वाइक है, मान लो फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, यानी कि होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा, फिर से लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। मोशन एंड जेस्चर्स के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर्स दिया गया है, इसको इनेबल कर देना। बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर से आप नोटिफिकेशन जो पैनल है इसको आप कंट्रोल कर पाओगे बहुत आसानी से। सैमसंग का फोन जाना जाता है तो नॉक सिक्योरिटी के वजह से, और नॉक सिक्योरिटी का एक बड़ा फीचर्स है सिक्योर फोल्डर, जो कि इस फोन में दिया गया है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में सिक्योर फोल्डर हाइड सिचुएशन में रहता है, उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप करके ऊपर की तरफ सिक्योर फोल्डर दिखाई देगा, इसको सिलेक्ट कर लेना या टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाना और यहाँ पे सिक्योर फोल्डर इनेबल हो जाएगा। अभी देखिए सिक्योर फोल्डर आ चुका है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर से भी सिक्योर फोल्डर को इनेबल कर सकते हो या तो ऐप ड्रॉयर में जाके सिक्योर फोल्डर को इनेबल कर सकते हो। इसके ऊपर टैप करोगे तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन वगैरह मांगेगा, सब कुछ सेटअप करके सिक्योर फोल्डर इनेबल कर लेना। सिक्योर फोल्डर के अंदर पिक्चर वगैरह,
एप्लीकेशन वगैरह या बहुत सारे एप्लीकेशन को डेडिकेटेड अलग विंडो के हिसाब से ईमेल आईडी वगैरह देकर यूज कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में। बहुत बेहतरीन फीचर्स है और मैं सिक्योर फोल्डर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता था जब मैं सैमसंग का फोन यूज करता था। इस फोन में जो टॉर्च लाइट दिया गया है इसका ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर पाओगे। टॉर्च लाइट के ऊपर टैप करके रखिए, यहाँ पे देख लीजिए ब्राइटनेस लेवल को आप 5 लेवल तक लेकर जा सकते हो और 5 लेवल तक जाने के बाद जो ब्राइटनेस है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस फोन में फोकस मोड देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाने के बाद फोकस मोड हाइड सिचुएशन में रहता है। इनेबल करने के लिए प्लस के ऊपर टैप कर दीजिए, ऊपर की तरफ फोकस मोड दिखाई देगा, टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और यहाँ पे डन कर देना। फोकस मोड के अंदर आओगे तो यहाँ पे स्टार्ट कर देना। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे डिजिटल वेलबींग को इनेबल करना पड़ता है। अलाउ वगैरह करने के बाद फोकस मोड को स्टार्ट कर देना। जब आप फोकस मोड को स्टार्ट करोगे वर्क टाइम देकर, तब इस फोन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आएगा। मतलब जो सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रखोगे सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। ऑफिस टाइम में बहुत हेल्पफुल फीचर्स है। ये फोन आपको डिस्टर्ब नहीं करता है ऑफिशियल वर्क के टाइम में। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के लिए टाइमर लगा सकते हो, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए सेटिंग के अंदर आना है। डिजिटल वेलबींग के अंदर आने के बाद डिजिटल वेलबींग के अंदर आ जाइए और यहाँ पे आप लोगों को ऐप टाइमर दिखाई देगा। इसके अंदर आने के बाद जो सारे एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगाना चाहते हो, मैं यूट्यूब के ऊपर टाइमर लगाना चाहता हूँ। यूट्यूब के अंदर आने के बाद ऐप टाइमर में मैं टैप करके यहाँ पे मैं 2 घंटा यूज करूंगा तो मैं डन कर दूंगा। दिन में सिर्फ यूट्यूब को 2 घंटा यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा यूज करने जाऊं तो ऑटोमेटिकली ये फोन यूट्यूब को बंद कर देगा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन का एडिक्शन रखते हो, ये फीचर्स को इनेबल करके जो एडिक्शन है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसीलिए कैमरा फीचर्स का डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना। ये था सैमसंग गैलेक्सी M32 प्राइम एडिशन का हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।